डिमोनिक कल्ट का सबसे ऊपर वाला पोजीशन होता है पैट्रियार्च और उसके बिल्कुल नीचे होते हैं 12 एल्डर्स। अब ये बात है कि जो एल्डर्स में 6 सेक्ट से आए हुए हैं उनको छोड़ के बाकी सारे एल्डर अपनी खुद की मेहनत और पावर से पोजीशन तक पहुंचे हैं। यान वो 9th एल्डर ये बंदा आता है अपर रैंक डिमोनिक ड्रैगन पंप सेक्ट से। पिछली बार जो डिमोनिक कल्ट वर्सेस राइटियन फैक्शन की वॉर हुई थी उसमें जबरदस्त कंट्रीब्यूट देने के बाद यान को एक एल्डर का पोस्ट मिला। सिर्फ मार्शल आर्ट्स में ओपी नहीं हुई ये आदमी जिसका टैलेंट और दिमाग की वजह से डिमोनिक ड्रैगन पंप सेक्ट 6 सेट के लेवल तक पहुंच पाई, मतलब फुल ऑन क्राइस सेक्ट को किया इसने। इसी वजह से मिरर प्रीस्टहुड के कैंडिडेट मानते हैं कि इस सेक्ट के डिसेंडेंट उनके लिए सबसे बड़े वैल्यूएबल रिक्रूट होते हैं। सिंपल शब्दों में बोले तो इस सेक्ट का बंदा मिलना एक जैकपॉट जैसा है। इसका नाम ग्यूमोन है तो मैं इसको सिर्फ मून बुलाऊंगा। हम देखते हैं अपने टीम के वाले बोलते हैं कि ये लंगड़ा के क्यों चल रहा है। हम देखते हैं ये पास आता है अपने युवान के पास और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास 6 बैच है। अपने युवान जवाब देता है हाँ मेरे पास है। तो ये बताता है कि मेरा उसमें से एक बैच था। मैं डिमोनिक ड्रैगन पंप सेक्ट के डिसेंडेंट हूँ। इसी वजह से 6 सेक्ट के बच्चे लगातार कोशिश करते हैं मुझे अपना फॉलोवर बनाने के लिए। अब तक जो भी ऑफर आया मैं उनसे शांति से पोलाइटली सबको मना करती रही हर एक को। लेकिन जब यूचेन ने तीसरी बार मुझसे पूछा तब ये सीन हो गया। यूचेन पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा फॉलोवर नहीं बनना है? मैं ये लास्ट बार तुमसे पूछ रहा हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ यंग मास्टर यूचेन। नेचुरली रहने को जो मेरा फैसला है उसमें कभी तक बदलाव नहीं आएगा। अभी के लिए मुझे सिर्फ एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना है और कुछ भी नहीं। उसने बिना चेतावनी के मुझ पर हमला कर दिया। इसी चक्कर में मैं हार गया और इसी तरह उसने मेरा बैच नहीं छीना बल्कि एक हाथ और एक पैर को मेरा डैमेज कर दिया। जाते जाते उसने मुझे सीधी धमकी दे दी, अगर थर्ड एग्जामिनेशन पास करनी है तो बेहतर होगा तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। बेग भी बोलता है कितना घटिया इंसान था, सिर्फ टैलेंटेड वॉरियर को रिक्रूट करने की कोशिश नहीं बल्कि अपना पावर का गलत यूज कर रहा है। मेरा प्लान तो सिंपल था, फैसला किसी भी ग्रुप में ज्वाइन कर लो सिर्फ टाइम निकालने के लिए और जैसे ही मैं पूरी तरह रिकवर हो जाता अपना बदला लेना। बट लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेरा एक हाथ और एक पैर टूटा हुआ था। इस हालत में मुझे कोई भी अपने ग्रुप में लेने को तो रेडी नहीं था। एमसी बोलता है मेरा मतलब तुम एक स्किल फाइटर हो ना, मुझे पूरा यकीन है कहीं ना कहीं तुम्हें कोई तो अपने साथ ले ही लेगा। एक ग्रुप लीडर थी जो मुझे अपने ग्रुप में लेने को मान गई थी लेकिन 1 घंटे बाद उसने अपना ऑफर वापस ले लिया। बाद में मुझे पता चला कि यूचेन से उसने डील की थी। हमारा गजनी बोलता है वो बंदा इतना जिद पर आ गया ना, ये देख के मुझे घिन आने लग गई है। ये सब सुनने के बाद मैं सच में खुश हूँ कि हमारे लॉर्ड ने उस हरामी के हाथ काट दिए। पीछे वाले इंसान बोलता है हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, चाहे थर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट मेरे लिए जो भी होता मेरा प्लान वही था जैसे ही मैं पूरी तरह रिकवर हो जाऊं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। लेकिन फिर मैंने सुना कि यंग मास्टर आपने उसका हाथ काट दिया। सच बोलूं तो ये सुन के मुझे समझ नहीं आ पा रहा कि खुश होना चाहिए डिसअपॉइंटेड, पर यही सच है और जब ऐसा हो गया ही है तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती है, आपको मुझे अपने साथ लेना ही होगा। एमसी बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम काफी बुरी सिचुएशन में हो लेकिन जरा ये बताओ आखिर तुम इस कैलकुलेशन पे कहाँ पहुंच गए कि अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी होगी। बाकी लोग खड़े होकर हैरान होते हैं, क्या इसने बोला कि हम लोग इसकी जिम्मेदारी ले? अपना मुंह घुटनों के बल होता है और बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस थोड़ा सा ज्यादा रिएक्ट कर गया क्योंकि जो कुछ भी हुआ मैं अब तक झेल चुका हूँ उससे मुझे बहुत इमोशनल बना दिया है। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरी टूटी हुई आर्म्स और टूटी हुई लेग्स की वजह से मुझे रिजेक्ट मत कीजिए। मैं सिर्फ एक बोझ नहीं हूँ, मैं इनमें कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। एमसी पूछता है तो सीधा सीधा बताओ तुम क्या सच में आखिर तक मेरे साथ इस जर्नी पर चलने के लिए तैयार हो या फिर बस फिलहाल के लिए तुम इस ग्रुप में हो ताकि तुम बाद में किसी और ग्रुप में जुड़ जाओ अपना काम निकालने के बाद। मून अपने बैक स्टोरी में चल जाता है जहाँ कोई बोल रहा होता है डिमोनिक एकेडमी में एंटर करने के बाद भी तुम हर हाल में नेचुरली मेंटेन करके रखनी होगी। लेकिन अगर कभी तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसे तुम फॉलो के रूप में सर्व करना चाहो तो जल्दी डिसाइड मत लेना। उस इंसान को ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसकी सोच, उसके एक्शन और उसके असली नेचर समझना, तब जाके उसे सर्व करना। क्या अभी के लिए मैं आपके ग्रुप में ज्वाइन कर सकता हूं और थोड़ा वक्त लेकर डिसाइड कर सकता हूं कि मैं आपका ट्रू फॉलोवर बनना चाहता हूं या नहीं? मैं प्रॉमिस करता हूं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एनसी जी सुनता है और सीधा मना कर देता है। मून परेशान हो जाता है। अपने ग्रुप में से एक लड़का आता है, बोलता है अपने लॉर्ड को वो बहुत ही टाइट सिचुएशन में फंसा हुआ है। फिर माइंड से बात करता है, माय लॉर्ड आप मून जैसे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट को छोड़कर बाद में जरूर पछताओगे। बाकी जो मेरे प्रीशूट के कैंडिडेट हैं ना वो अपनी साइड में लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप इसे ऐसे ही जानी नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक बंदा नहीं, ये फ्यूचर का बड़ा असिस्ट है। माय लॉर्ड ये स्टूडेंट इतना स्ट्रांग है कि खुद ग्रुप लीडर बन सकता है और अगर टूटी हुई लेग के साथ भी ये आपके सामने घुटनों पर टिकने के लिए तैयार है तो चांस बहुत ज्यादा है कि आगे चलकर ये सच में आपका फॉलोअर बन जाएगा। इसलिए मेरी राय ये है कि अभी के लिए इसे अपने साथ रख लेना ही सबसे बेहतर डिसीजन होगा। एमसी बोलता है मैं सिर्फ इसकी बदकिस्मती के बेस पर इसे अपने साथ क्यों लूं? अब तक मैंने और भी काफी स्टूडेंट को रिजेक्ट किया है तो अपने ही रूल्स सिर्फ इसलिए तोड़ नहीं सकता क्योंकि ये एक स्टूडेंट टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट। मून बोलता है वेट, फिर ऐसा कैसा रहेगा? मुझे बस एग्जैक्टली 4 दिन दे दीजिए। एमसी बोलता है नहीं। अच्छा तो फिर 2 दिन कैसा है? नहीं। अच्छा कम से कम 1 दिन तो? नहीं, कोई दिन नहीं। आखिर में तुम इतनी हद तक क्यों जा रहे हो? मेरे ग्रुप में
ज्वाइन करने के लिए। सच बताओ इस जिद के पीछे वजह क्या है? नैनो को बोलता है उसका फेस को एनालाइज करो। नैनो फिर फेस को एनालाइज करता है। मून बोलता है बस मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आप असल में कैसे इंसान हो। तभी उसके सिस्टम में एरर आता है। नैनो बताता है कि उसका फेस को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। युआन पूछता है ऐसा क्यों है? क्योंकि उसका फेस मसल से एकदम किसी चीज से कवर है या किसी स्किन से कवर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। उसकी नेक की स्किन ईयर्स के पीछे वाली स्किन से थोड़ी डिफरेंट लग रही है। कहीं ये ह्यूमन स्किन मास्क तो नहीं? पर भला कोई अपना चेहरा छुपाएगा ही क्यों? आर्टिफिशियल स्किन जो बॉडी पार्ट्स कवर नहीं है उनको एनालाइज करने के बाद युआन बोलता है पर क्यों? टारगेट की एस्टिमेट एज लगभग 15 से 17 साल के बीच है और टारगेट का जेंडर फीमेल है, तो ये अपना असली आइडेंटिफाई छुपा रहा है। रुको, क्या बोला? मून बोलता है लगता है ये मेरी नेक और ईयर्स को घूर के देख रहा है। कहीं ऐसे तो नहीं कि इसे शक हो गया हो? नहीं रुक जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। सन ली तक को अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो यंग मास्टर युआन को कैसे पता चलेगा? एमसी बोलता है क्या तुम लड़की हो? तभी वो शौक हो जाती है, तुरंत शौक हो जाती है और हंसती है और बोलती है एक्चुअली लगता है मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, मैं आपका फॉलोवर बनना चाहती हूँ यंग मास्टर। शायद इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, प्लीज मुझे अपने साथ ले लीजिए, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित करती हूँ। अपने दोनों टीम मेंबर शौक हो जाते हैं, बोलते हैं आखिर हो क्या रहा है। एमसी से माइंड कोऑर्डिनेट करती है और बोलती है जो आप अभी कहने वाले थे क्या हम उसे बाद में किसी प्राइवेट जगह पे बोल सकते हैं? ये सुनने के बाद युआन बोलता है ठीक है तुम मेरे ग्रुप में आ सकते हो। फिर अपना दूसरा टीममेट बोलता है मून हमारे ग्रुप लीडर। वेट अब तुम ग्रुप लीडर हो ही नहीं। उप्स, खैर काफी टाइम हो गया है। हाँ बिल्कुल सही बोला, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपके बारे में काफी सुना है मैंने। मेरा नाम वांगुल कुन है। हाँ और मेरा नाम बेग्गी है और मेरा नाम हॉ बैंगे, सब प्यार से गजनी बुलाते हैं। अपने में ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं। अपने एमसी माइंड में सोचता है अब जब नंबर्स काफी बढ़ गए हैं लगता है ग्रुप को छोटे यूनिट्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अभी 26 नए फॉलोवर्स आए हैं तो टोटल मिलकर 93 हो गए हैं। इसीलिए मैं सबको इवनिंग 6 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ। हर ग्रुप में एक येलो बेस दिया है। साथ ही मैंने लॉयल्टी और मार्शल आर्टिस्ट की एबिलिटी बेस पर 5 ग्रुप लीडर्स सिलेक्ट किया, जिनमें से ग्रुप 1 का अपना वांगबी होगा, दूसरा अपना होगा बेगी, तीसरा अपना होगा शेंगवान, ये लीडर है वो भी फीमेल वाली। ग्रुप 4 का होगा ग्रुप 5 का होगा गिलियवान। और इसी तरह हमारा एमसी एकेडमी के अंदर सबसे बड़ा फॉलोवर्स की आर्मी का लीडर बन जाता है। और हम रात का सीन देखते हैं करीब 8 बजे एडमिन स्टोर ट्रेनिंग रूम के पास में। अपना एमसी बोलता है क्या तुम्हारा कोई ट्विन ब्रदर है? वो बोलता है हाँ, हमारे पैदा होने से पहले मेरे फादर को फॉरेनर लैंड्स पर एक मिशन पर भेजा गया था। वहाँ पर इवल फैक्शन ने उन पर अटैक कर दिया, उनका कत्ल कर दिया और इस खबर को इतना बड़ा झटका लगा कि मेरी माँ मेरे छोटे ट्विन भाई को जन्म देते वक्त चली गई। मेरे भाई का जन्म बहुत मुश्किल से हुआ था और इसी वजह से वो एक डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुआ। इस सदमे के बाद मेरे ग्रैंडफादर ने ये सच दुनिया से छुपा लिया, किसी को भी कुछ पता नहीं चलने दिया। एक जन्म, 2 मौत और एक सिर्फ अंधेरा में दफन हुआ ये बात। एमसी बोलता है कम से कम तुम मार्शल आर्ट्स के लिए एक नेचुरल टैलेंट के साथ तो पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी ये सच कभी नहीं कभी तो बाहर आ ही जाएगा, इसे छुपाने का क्या जरूरत है? मून बोलती है इसकी वजह से ये है कि 6 सेक्ट कुछ भी कर सकता है ताकि डेमोनिक ड्रैगन पंप सेक्ट का एक डिसेंटेड उनका फॉलोवर बन जाए। वो लोग रेगुलरली मैच मेकर्स भेजते हैं ताकि शादी के थ्रू मुझे अपनी सेक्ट में बांध सके, लेकिन अगर एकेडमी में एंटर करने से पहले उन्हें इन एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता। एमसी अपना फिर माइंड में बोलता है कि समझ में आ गया, जो मैंने सुना था उसके हिसाब से डेमोनिक ड्रैगन पंप सेक्ट में हमेशा सेक्ट के मर्द ही चीफ रहे हैं और अगर मून का अन मैच मेकर थ्रू शादी के लिए दे दिया होता तो और ऐसी सिचुएशन में ये तो एकेडमी में एंटर करना ही पड़ता। तो फिर 6 सेक्ट की उसकी ड्यूलिटी को वेपन बनाकर उसके किसी तरीके से यूज करा देते। तो उसके बाद जो डेमोनिक ड्रैगन पंप सेक्ट के पास कोई डिसेंडेंट सेक्ट लीडर करने के लिए बचता ही नहीं, तो 6 सेक्ट में से कोई एक पूरे सेक्ट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता और बाकी 5 सेक्ट पर भी उसका कंट्रोल और ज्यादा आसान हो जाता। मून बोलती है और इसी वजह से मैंने मेल बनकर एकेडमी में एंटर कर लेने का फैसला किया। मैंने अपनी सेक्ट को भी मना लिया क्योंकि मुझे पता है अगर मैं यहाँ ट्रेनिंग में एक्सेप्ट कर लिया तो 6 सेक्ट तक भी हमारे 5 आने की हिम्मत नहीं होगी। एमसी बोलता है लेकिन जब किसी को भी तुम और तुम्हारे भाई के जेंडर्स के बारे में पता नहीं तो फिर तुम अपने ही नाम क्यों यूज कर रही हो, अपने भाई का नाम क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि ये सब ऐसा दिखाना चाहिए जैसे पूरा डिसीजन मैंने खुद अकेले लिया हो। इस तरह अगर फ्यूचर में कभी मेरी आइडेंटिफाई एक्सपोज भी हो जाए तो मेरी सेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही मेरे भाई यू को। मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि वो इतना सब कुछ झेल रही थी, उसे अपने माँ बाप के बिना बड़ा होना पड़ा। अब तुम समझ गए हो ना कि मैंने ह्यूमन स्किन क्यों पहनी हुई है। बस एक रिक्वेस्ट है, अपना वादा याद रखना और ये बात किसी को भी मत बताना। युआन बोलता है हाँ ठीक है। रुको, इसका मतलब तुम अपनी आवाज भी बदल रही थी? इतना ही सुनते अपनी रियल आवाज में बोलती है जरा सी भी चूक होती तो मेरा राज तुरंत खुल जाता, इसीलिए मैंने हर चीज कंट्रोल में रखी, चेहरा, आवाज, हर डिटेल। एमसी अपने मन में बोलता है जब वो अपनी आवाज नीचे रखती थी तो बिल्कुल एक प्री एब्सेंट जैसा लड़का जैसा लग रहा था, लेकिन अब जब नॉर्मल तरीके से बोल रही है तो वो क्लियरली एक लड़की की आवाज लग रही है। तब अपनी नेचुरल आवाज में बोलने पर मेरा गला काफी बेहतर
लग रहा है। सच बताऊं तो हमेशा नीचे टोन में बोलना गला दर्द कर देता था, समझ रहे हो ना। अरे यार मैं एक चीज तो भूल ही गई, और वैसे भी बहुत लेट हो गया है। एमसी बोलता है क्या चीज? मुझे अपना ह्यूमन स्किन के लिए एडवाइस लगाना पड़ता है। अगर मैं हर रात इसे एडवाइस को दोबारा अप्लाई न करूँ तो ये मास्क किसी भी मोमेंट पर निकल कर गिर सकता है। फिर ये निकल क्यों नहीं रहा है? अरे नहीं, हेडबैंड भी साथ में निकल आया। सच में इस टूटी हुई आर्म्स की वजह से तो एडवाइस खुद से दोबारा लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। युवान उसका देखता है फेस और बिल्कुल ब्लश करने लगता है, और हम उसको देखते हैं सामने से बोल रही होती है, अच्छा हुआ आप यहाँ हैं यंग मास्टर। और इतना बोलने के साथ हम उसको देखते हैं और हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाता है। आगे चैप्टर में जल्दी अपलोड करता हूँ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।